सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का एज यूजुअल शुक्रगुजार हूँ। जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, कभी भी प्रेस वार्ता होती है हमारी पार्टी की तरफ से या कहीं पर भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाते हैं, तो आप सब भाइयों हर वक्त हमारे साथ में खड़े रहते हैं और उसके माध्यम से हमारी जो मैसेज होती है वो हर जगह पहुँच जाती है। आज हम यहाँ पर शालटेंग में आए हैं। हमारे साथ खान साहब है, अब्दुल हमीद खान साहब, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है हमारे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में एजाज सोफ़ी जी है, जो पार्टी के प्रोविंशियल इंचार्ज है, और साथ में हमारे पार्टी के काउंसलर भी है, जो हमारे पार्टी के पास तीन काउंसलर है। उसमें एजाज साहब मेन, जब भी कोई बात होती है काउंसिल में, तो उसमें एजाज साहब ही हमारे वहाँ पर फ्रंट रनर रहते हैं। मेन चीज़ है कि जो आज ऊपर वाले की, मैं अब इसको रहमत कहूँ, कहर कहूँ, जो कुछ भी है, जो हम सब को इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरीज़ है, उस सब एडवाइजरीज़ के तरीके से खान साहब ने भी बहुत ग्राउंड ज़ीरो पर काम किया, एजाज भाई ने भी काम किया, हम लोगों ने भी काम किया, इवन यहाँ पर ही नहीं, जम्मू में भी काम किया, श्रीनगर में भी काम किया। हम लोगों के माध्यम से भी, पार्टी के माध्यम से भी कोशिश की हम लोगों ने कि हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करें ग्राउंड ज़ीरो पर। वो मेरी बात हो गई है, मेरी यहाँ डायरेक्टर से भी बात हुई, कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात हुई। ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है, मैं कोट कर रहा हूँ। जितनी पार्टीज इससे पहले रूल कर रही थी, चाहे आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थी, वो कभी भी ग्राउंड ज़ीरो में किसी गरीब को नहीं देखते थे। उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है, ये मेरा वर्कर है, ये मेरा प्रेसिडेंट है, इसको दे दो। उसके दिमाग में ये नहीं रहता था कि ये जो स्कीम है ये गरीब आदमी के लिए है, बिलो पॉवर्टी वाले के लिए है, ये जिसका हक है। एक साइड से तो वो बोलेंगे, मज़हब की बात करेंगे, 10 चीज़ें बोलेंगे, लेकिन दूसरे साइड से जो ये काम करते थे, मेरे को लगता नहीं है कि मैं उसको कभी आदमी नहीं मानूंगा कि जिसके सामने ऊपर वाले की, अगर एक आदमी के पास इतनी रहमत हो, गाड़ी हो, हर एक फैसिलिटी हो, उसके बावजूद वो एक उस गरीब आदमी का हक जो रेड़े पर बेचारा बेचता है, जिसका वो हक है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो मिलता है, वो उसका हक जब खाता है, तो मैं उस किसी को भी, इसलिए हमने अब स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोला है डायरेक्टर साहब को, फ़ोन करते डायरेक्टर को हमने बोला है कि वो हर जगह डिस्प्ले करे। डिस्प्ले आप जो जितने बीपीएल, सपोज इस एरिया में, शालटेंग एरिया में बीपीएल 300 घर है, तो वो 300 के 300 घर अपने इसके बाहर में लगा दे, अपना जो उसका राशन डिपो है उसके बाहर में लगा दे, तो उस एरिया के जो लोग हैं वो उसको पिन पॉइंट करने चाहे, यार ये तो सरमाएदार है, ये तो पैसे वाला है, इसके पास बीपीएल क्यों है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं कि पहले, सबसे पहले हम ये करेंगे। दूसरा, हमने इसका 4 साल पहले मैंने ही फिर से एक बार इसका वेरीफाई करवाया था, बट बदकिस्मती से यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और कोई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको वेरिफिकेशन में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रेवेन्यू के हाथ में दे दिया। तो रेवेन्यू में आपको सबको पता ही है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो 1-1.5 साल 2 साल तक कोई इलेक्शन यहाँ होने वाला नहीं है। जो मेरा अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से डिलिमिटेशन और बाकी सब हो रहा है, 2021 में भी इलेक्शन नहीं होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, 370-35 की जो बात कर रहे हैं आप, वो सब यहाँ जितने बड़े लीडर और बड़ी पार्टीज़ थी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उन सबको पता थी कि ये होने वाला है। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने वहाँ गुपकार में मीटिंग की थी, दूसरे दिन बोला, शाम को ही फिर बोला कि अब हमारे वालिद साहब बीमार है, ये किससे बात नहीं करेंगे। उन सबको पता है। और कुछ लीडर साहिवान जिनको कल छोड़ा, परसों छोड़ा, वो भी अपनी मर्जी से आज की डेट में अंदर बैठे हैं। तो अगर इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन कोई होने वाला 21 में भी इलेक्शन, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम लोग लड़ेंगे, पार्टी ग्राउंड ज़ीरो पर लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग हर वक्त वेलकम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जो जितनी के लिए डिमांड की है कि यहाँ अब अगर ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, तो कम से कम 4-5 एडवाइज़रों को बुलाया जाए, एडिशनली एडवाइज़र 4-5, जिसमें यहाँ के कश्मीर के भी हमारे 1-2 एडवाइज़र हो, जम्मू के भी हो, दोनों खित्तों को आप दे दीजिए प्रॉपर, उन एडवाइज़रों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। और कोशिश यही रहे कि कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र ना हो, क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइज़र फिर एक साइड में चला जाता है। एक ऐसा अगर निकालना ही है, मैं तो समझता हूँ कि एक सीनियर IAS ऑफिसर हो, जिसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो, जिसका अच्छा क्रेडेंशियल स्ट्रांग हो ग्राउंड ज़ीरो पर। नहीं तो बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, हम लोग हर वक्त चाहेंगे कि पॉलिटिकल एडवाइज़र हो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर यही वाली बात है कि पॉलिटिकल होने के बाद फिर मेरे को अपना ही एक आइडिया दिखता है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एडवाइज़र जो भी हो, वो उस टाइप के एडवाइज़र हो। अगर गवर्नमेंट एक विल पावर उठाती है कि सिविल सोसाइटी में ऐसे कुछ
बिजनेस कम्युनिटी से निकाले, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यहाँ उस सेक्शन से निकाले, या सिविल सोसाइटी में जो अच्छे रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं उनको दे दे कि जो लोगों को सपोर्ट करे। अगर ऐसे ही सिस्टम चलना है, अगर ऐसे सिस्टम नहीं चलना है तो देन दे शुड थिंक फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन दिस। ओपन स्टैंड है, देखिए ये फॉरेन अफेयर्स का मसला है और जहाँ कंट्री का मसला है तो वहाँ तो हम लोग सब लोग स्टैंड कंट्री के साथ में रहेंगे। चाइना की जो बात है, चाइना तो देखिए, चाइना को तो एक्सप्लॉइट और जिस तरीके से चाइना ने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट किया थ्रू कोविड-19, और ये एक बायोमेट्रिक है, ये कोई ऐसा है नहीं कि ऊपर वाले की रहमत है या कहर है। जो ये भी है, जो कोविड-19 है, ये उनका बनाया हुआ है। तो अब वो एक्सपोज हो गए हैं। उस एक्सपोजर की वजह से क्या उनको एक्सपोज करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा वर्ल्ड में। आप देखिए यूएसए भी अगेंस्ट है, यूके भी अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी अगेंस्ट, जहाँ उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स है चाइना के, वो सब कंट्रीज उनके अगेंस्ट में आज खड़े हैं। तो अब वो लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं इन सब इश्यूज को, बट आज 62 वाला इंडिया नहीं है। किया जाए तो उसके हवाले चाइना को, क्योंकि वो आगे आ चुके हैं सर, उन्होंने कल भी नहीं वो पीछे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल जो डेथ्स हुए हैं तो उसके हवाले नहीं, देखिए अगर यहाँ से 20 डेथ्स हुए तो वहाँ से भी 43 डेथ्स का फिगर आ रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से आ रहा है। ये सब चीज़ है, इसमें अभी कुछ होने वाला नहीं है। हमें अनुमान है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, शायद एक्सपेक्टेशन है कि पहले वो शायद मेरे हिसाब से बड़ा मैच्योर था, बहुत मैच्योर्ड हो चुका है, बाहर अंदर बैठा है, बहुत मैच्योर हो चुका है। आई थिंक ही विल डिलीवर, लेट अस होप ही शुड डिलीवर। काम कोई नहीं हो मगर बिल बनती जा रही है, बिल तो निकालती जा रही है, मगर वो तो विजिलेंस काम करेगा, उसके ऊपर तो पूरी इंक्वायरीज हो जाएगी। जो जो काम गलत हुआ है उसके ऊपर किया। ये तो मैंने तो खाली यही बात बोली है कि ग्राउंड जीरो में आप बताइए कि कोविड में, जिस कोविड में हम लोग पूरा रेस्पेक्ट दे रहे हैं स्टेट एडवाइजरीज को, उसके बावजूद हम लोग सेल्फ डिस्टेंस को नज़र में रख के हम आज उठ के घर में आ गए। अब इससे बड़ी बात क्या है? जहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि हम अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करेंगे। हम लोग वीसी कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल सबके पास नेट है, सब कुछ फैसिलिटी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम करते हैं पूरी कंट्री में। मैं पार्टी का यूथ का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैंने दिल्ली में बैठ के कम से कम 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरी कंट्री में हर एक स्टेट प्रेसिडेंट के साथ की है। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने काम किया। लेकिन ये मेरी अपनी जगह है, अपनी मातृभूमि है, मेरी अपनी मदरलैंड है, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरा भाई ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है, सेल्फ इस सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में रख के अगर ये काम कर रहा है, तो आज ये इतने प्यार से दिल से बुला रहा है, तो हम तो नेचुरली इसके पास उठ के आ गए।